गंगा दशहरा पर एक रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ और वो रहस्य है कि गंगा को क्या किताबों को पढ़कर समझा जा सकता है। माँ गंगा को ये जो किताबें, जो पुस्तकें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, या दुनिया में जहाँ भी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़कर माँ गंगा को समझा जा सकता है। यदि ऐसा होता तो सारे भूगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री सब माँ गंगा को कब के समझ चुके होते। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माँ गंगा को कोई भी नहीं समझ पाया, कुछ रहस्य दृष्टाओं को छोड़कर। पायलट बाबा को मैं कोट करना चाहूँगा। पायलट बाबा आज के समय में एक अपूर्व संत, एक महानतम संतों की श्रेणी में सबसे ऊंचाई पर बैठे हुए संत हैं, जो सशरीर हमारे बीच निवास करते हैं, जो आज भी भारत की धरती पर शरीर में हैं। उनकी पुस्तक है हिमालय कह रहा है, और उसमें उन्होंने कोट किया है बाबा ने कि हिमालय कह रहा है। उन्होंने ये कहा है कि माँ गंगा कैलाश पर्वत से निकलती है, जबकि सभी लोग जो इतिहासकार हैं, जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो जानते हैं कि माँ गंगा गोमुख से निकलती है। आप कहेंगे कि कैसा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है आपकी बातों से, क्योंकि आप कह रहे हैं किताब को पढ़कर जाना नहीं जा सकता है, और आप पायलट बाबा की पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं। मैं पुस्तक का जिक्र इस संदर्भ में कर रहा हूँ कि पायलट बाबा ने जो लिखा है वो उनका स्वयं का अनुभव है। यह पढ़ा मैंने बाद में है, उससे पहले मैं स्वयं गंगोत्री में माँ गंगा के किनारे महीनों समय गुजारा है। मैंने स्वयं अनुभव लिया है माँ गंगा के चरणों में बैठकर। गंगोत्री और उत्तरकाशी के बीच में महीनों बिताया है, माँ गंगा का पावन सानिध्य प्राप्त किया है। ऐसा कह सकता हूँ जैसे माँ गंगा से बात किया, साक्षात्कार किया है, और यह वीडियो लगता है उन साक्षात्कार पर आधारित है। इसलिए मैंने कहा कि किताब को पढ़कर, किसी पुस्तकों को पढ़कर माँ गंगा को समझना असंभव है, मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल। आप जरा भारतीय सनातन व्यवस्था की ओर गौर कीजिए, और जरा भगवान शिव को आप आंख बंद करके या आंख खोलकर देखने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव के चित्र को आप जरा देखिए, उस पर गौर कीजिए। आपको लगेगा माँ गंगा सिर से बह रही है। माँ गंगा भगवान शिव के सिर पर विराजमान है और वहाँ से धरती पर आ रही है। यह क्या एक प्रतीक है? यह क्या एक कहानी है? यह क्या एक पिक्चराइजेशन है कि पिक्चर बना दिया गया, बस हो गया? किताबी तौर पर यदि कोई समझेगा, बुद्धि के तल पर यदि कोई समझेगा, वो समझेगा एक तो बस कैसे संभव है कि सिर में से गंगा निकले, शरीर के भीतर से नदी निकले, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन जो बुद्धि के तौर पर, जो बौद्धिक विकलांगता के शिकार हैं, बौद्धिक विकलांग ये समझेंगे ये संभव नहीं है। जबकि योग का विज्ञान क्या कहता है, उस पर हमें भी विचार करना चाहिए। योग का विज्ञान कहता है कि जब शरीर योग में प्रवेश कर जाता है, योग में स्थापित हो जाता है, जब शरीर योग को, परम योग को प्राप्त हो जाता है, योग को उपलब्ध हो जाता है, जब शरीर परमात्मा से जुड़ जाता है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, जब परम योग घटित हो जाता है, तो शरीर के भीतर से, सिर के भीतर से अमृत का निष्कासन, अमृत का स्राव होने लगता है। योगियों ने जाना है, और शिव आदि योगी हैं। शिव सामान्य योगी नहीं है, शिव आदि योगी हैं, परम योगी हैं, महायोगी हैं, महानतम योगियों में से हैं। योगियों ने क्या जाना
जब आप ध्यानस्थ की स्थिति में होते हैं, जब आप समाधिस्थ होते हैं, तो आपके ही भीतर ब्रह्मरंध्र से अमृत का स्राव होने लगता है, जिससे शरीर 100% जीवित रहता है, शरीर पूर्णतः स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाता है, परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाता है। तब भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती। तब बाहरी वस्तुओं, जो बाहर से जो हम स्टिमुलस देते हैं, उस स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं पड़ती शरीर को जिंदा रखने के लिए। तब भीतर से ब्रह्मरंध्र से जो टपकता रहता है, जो रिश्ता रहता है, उसी रिसाव से शरीर जिंदा रहता है। जिंदा नहीं रहता, शरीर परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाता है और हजारों हजारों वर्ष तक, लाखों लाख वर्ष तक शरीर जीवित रह सकता है। जबकि बाहर का जो भोजन है वो शरीर को हजारों वर्ष तक जीवित नहीं रख सकता। उसकी सीमा है, बाहरी भोजन की सीमा है, बाहरी भोजन को करने की भी सीमा है, बाहरी भोजन को करते रहने तक की भी सीमा है, और बाहरी भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा के बने रहने की भी सीमा है। इसीलिए बाहरी भोजन पर यदि शरीर आश्रित है तो शरीर की भी सीमा हो जाती है। समझना, बहुत गहरी बात बता। लेकिन यदि भीतर के स्राव से शरीर जिंदा है, भीतर जो कुछ ब्रह्मरंध्र से टपक रहा है उससे शरीर जिंदा है, तो शरीर असीमित हो जाता है, शरीर अपरिमित हो जाता है, सीमा के पार चला जाता है। तो जो भी योगी लोग हिमालय में आज भी सैकड़ों हजारों वर्ष से जीवित हैं, उनके भीतर कुछ टपक रहा है, उनके भीतर अमृत टपक रहा है। और अमृत का मतलब ही है, अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमृत, जो मृत नहीं है, जो मृत हो नहीं सकता, जो मर नहीं सकता। परमात्मा मर नहीं सकता। वो जो परम पुरुषार्थ है, वो जो अमृत है, वो जो प्रेम है, वो जो ज्ञान है, वो जो पराकाष्ठा है पुरुषार्थ की, वो कभी मर नहीं सकता। शिव आदि योगी हैं और शिव के शरीर से माँ गंगा निकलती है, शिव के शरीर के ऊपर विराजमान है, यह प्रतीक है। और इसीलिए माँ गंगा के उद्गम का स्थान हिमालय कह रहा है पुस्तक, जो पायलट बाबा, महान योगी, आज के समय के, आधुनिक समय के, हमारे आपके समय के महानतम योगी पायलट बाबा, सिद्ध योगी पायलट बाबा ने जो लिखी है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, यह बात सही है, दिखता है भौगोलिक तौर पर यह माँ गंगा का जो निष्कासन है, जो माँ गंगा का जो स्राव है, माँ गंगा का जो बहने की प्रक्रिया है, जो भौगोलिक तौर पर जो दिखती है, वह आपको गौमुख से दिखती है। और दूसरी बात को ज़रा समझिए, अमृत, मैंने कहा अमृत अमृत ही रहेगा। अमृत में यदि कुछ और भी मिल जाएगा, जल भी मिल जाएगा, तो अमृत हो जाएगा। अमृत जल नहीं हो सकता, अमृत अमृत ही हो जाएगा। अमृत का मतलब ही क्या है फिर, यदि वो जल हो जाए तो अमृत का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज गंगा हजारों हजारों वर्ष से अमृत दे रही हैं। धरती पर और भी तो नदी है, लेकिन गंगा का क्यों इतना स्थान है? गंगा अमृत ही पैदा कर रही है, और वह अमृत भगवान शिव के सहस्त्रार से टपक रहा है। वो अमृत भगवान शिव की जटाएं, जटाएं तो प्रतीक हैं, संकेत हैं, वो भगवान शिव के सहस्त्रार से, भगवान शिव के भीतर से टपक रहा है। योगियों के भीतर से अमृत ही टपक सकता है और कुछ नहीं। तभी गंगा का जल इतना कीमती है, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अमृत बहुत महत्व है, अमूल्य हो जाता है। साधारण जल तो कहीं भी निकल सकता है, साधारण जल तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन अमृत को टपकाना पड़ता है, अमृत के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और आपने शिव को देखा होगा, शिव ऊंचाई पर रहते हैं, कैलाश मानसरोवर ऊंचाई पर है, कोई सामान्य स्थिति में नहीं है। हमारा शरीर और शरीर में सिर का स्थान ऊंचाई पर है। समझिए, यह प्रतीक है,
हमारा शरीर का पूरा ढांचा, और उस शरीर के ढांचे में सिर का स्थान सबसे ऊंचा। भगवान शिव हिमालय में रहते हैं। हिमालय में कैलाश मानसरोवर की ऊंचाई पर रहते हैं। वहां और विजातीय तत्व क्या हो सकता है? गंगा का जल इतना पावन है, मानसरोवर का जल और ज़्यादा पावन है। मानसरोवर, वहाँ तो कोई विजातीय तत्व है ही नहीं जल के भीतर। वहाँ तो परम पावनता है, वहाँ तो परम सौंदर्य है, वहाँ तो परम पवित्रता है। तो योगियों ने जाना कि भीतर जो ब्रह्मरंध्र से टपक रहा है वो बहुत कीमती है। शिव के ब्रह्मरंध्र से गंगा निकलती है, और इसीलिए गंगा इतनी महत्व रखती है। इसलिए गंगा का जल इतना पावन, परम पावन हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, अमृत हो जाता है। जहां गंगा निकलती है वहां तो बहुत कम मात्रा में निकलती है, गौमुख में। लेकिन गौमुख के बाद गंगोत्री आते आते काफ़ी बड़ी मात्रा हो जाती है जल की, और उत्तरकाशी आते आते तो बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। फिर ऋषिकेश और हरिद्वार आते आते तो बहुत बड़ी मात्रा में जल हिमालय से निकलता चला जाता है। लेकिन तब भी गंगा का जल उतना ही पवित्र रहता है। मैं कल कारखानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो विजातीय तत्व मिला रहे हैं, उसके बाद भी पवित्र है। लेकिन यदि यह बाहर से नहीं मिला जाए तो सोचिए गंगा का जल कितना पवित्र हो सकता था। वाकई गंगा जीवन दायिनी है। जीवन कौन दे सकता है? भोजन और जल तो सामान्य जीवन दे सकता है। जो परम जीवन है, जो महाजीवन है, महाजीवन तो गंगा ही दे सकती है। महाजीवन तो शिव ही दे सकते हैं। महाजीवन तो योग ही दे सकता है। महाजीवन तो योगी ही दे सकते हैं, जो परम योग को स्थापित हो गए, जो परम योग में रम गए, वही माँ गंगा को समझ पाएंगे। तो गंगा को समझने के लिए इन पुस्तकों की नहीं, अनुभव की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है। योग में प्रविष्ट होना पड़ेगा, तब आप स्वयं के भीतर जो गंगा बह रही है उसको समझ पाएंगे। जब तक स्वयं की गंगा को नहीं समझ पाएंगे तब तक बाहरी गंगा को कैसे समझ पाएंगे? अभी तो स्वयं की गंगा को नहीं समझा है। स्वयं के भीतर भी अमृत का स्राव हो रहा है। परमात्मा ने सबके भीतर वह क्षमता देकर भेजा है, सबके भीतर ब्रह्मरंध्र देकर भेजा है, सबके भीतर कुंडलिनी का योग देकर भेजा है। हम अभी स्वयं की कुंडलिनी के योग को समझ नहीं पाते हैं, हम अभी स्वयं की गंगा को समझ नहीं पाए हैं, तो बाहरी गंगा को समझना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ स्वयं से शुरुआत करना, किताबों का सहारा लेना, लेकिन शुरुआत स्वयं पर करना, और स्वयं पर करके फिर गंगा की शरण में जाना, फिर कभी गंगोत्री में जाना, फिर कभी गौमुख में जाना, फिर कभी कैलाश मानसरोवर में जाना, फिर कभी हिमालय में जाना, फिर कभी गंगा से साक्षात्कार करना, और तब गंगा पर अपना व्याख्यान देना। तब समझ पाओगे कि गंगा है क्या, गंगा आती कहाँ से है, गंगा किसको कहते हैं, गंगा का मूल्य क्या है, गंगा का औचित्य क्या है, गंगा किस लिए आई जीवन में, क्या प्रतीक है या वास्तविक स्थिति है। गंगा दशहरा पर मैं इस रहस्य से आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यह अनुरोध करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, स्वयं के भीतर जानिए, स्वयं के भीतर को समझिए। स्वयं के भीतर न जाना तो कुछ भी नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसी को मैं कहता हूँ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसी को मैं कहता हूँ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इसी को मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसी को मैं कहता हूँ यौगिक कॉन्शियसनेस। तो स्वयं को जानिए, स्वयं को जानने के दिशा में आप सभी का स्वागत, और पुनः गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।